जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या आप उसको रिजर्व भी बोल सकते हो। अब सवाल है कि सर इन्वेस्टमेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसका ट्रीटमेंट एडमिशन में कैसे होता है, हाउ कैन बी ट्रीट। बहुत इजी है, सिंपल वे में समझते हैं, मजा आएगा। साथ में आप लोग रेडी हो जाए मेरे साथ, और कॉपी और मैंने आपको बोला हूं पेन आपके साथ होना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लेट नहीं करते हैं। क्या मैंने बोला बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका ट्रीटमेंट एडमिशन में कैसे होगा, हम एडमिशन में कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, वो पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पहले हम समझते हैं और फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री के थ्रू हम सारी चीजें को समझेंगे। बेटा 3 पार्टनर है मुन्ना, ध्यान से सुनना है बेटा। ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर है जिसका शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो है 4:3:2, मतलब ओल्ड रेशियो है 4:3:2। डिसाइड टू एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल। देखो कौन एडमिट हुआ है? डी एडमिट हुआ है एज ए न्यू पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड एक्सट्रैक्टेड ऑफ देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2016। एक बैलेंस शीट आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बैलेंस शीट है बेटा। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग 18,000 लिखे हैं। सर बात समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लियर बताओ ना सर, क्या क्या माजरा है, क्या बताना चाह रहे हो बच्चे को? वाह, बड़ी जल्दबाजी है आप लोग को। हाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट मैंने अभी सबसे पहले होता है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कम हो जाए, हमको नुकसान, किसी रीजन वश हमको नुकसान सहना पड़े बिजनेस को? तो क्या उस इन्वेस्टमेंट को आप कुछ करने के लिए, इन फ्यूचर के लिए कुछ फंड बनाना पड़ता है कि नहीं बनाए? इन फ्यूचर में कुछ नुकसान हो तो उसके लिए आप क्या करके रखे हुए हैं बेटा? यही एक गुल्लक बना के रखे हुए हैं जिस गुल्लक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सर ये गुल्लक हमको क्या करेगा? फ्यूचर में होने वाले नुकसान को यहां से हम लोग कंपनसेट कर लेंगे। मतलब फ्यूचर में अगर नुकसान होता है तब, ऐसा रीजन होता है कि ऐसे कोई कारणवश हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में हो सकता है कि कम हो जाए, नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम अभी से ही क्या करेंगे? एक गुल्लक बना के रखेंगे जिसको हम नाम रखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब आते हैं सर इसका ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ पर 5 केसेज है मेरे दादा, अरे ये मेरे बाबा, 5 केसेज है, अलग अलग केसेज हैं, हम पढ़ेंगे और उसका जर्नल अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करेंगे। पहला देखो क्या है, कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन को सुनना है मेरे बच्चे। मुन्ना क्या बोला? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे तो क्या करोगे? वाह वाह वाह, यही सुनना है। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे तो मुन्ना ये फंड को बाहर निकालना है, ये फंड को बाहर निकालना है। निकालो, आजा बेटा आजा आजा। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बाहर निकाल लिया। कितना का था इन्वेस्टमेंट? 18,000 का। मैंने 18,000 ये फंड बाहर निकाल लिया। क्लियर? मैंने जो फंड में पैसा रखा था ये फंड को मैंने बाहर निकाल लिया। आपको पता है ये फंड हमारा लायबिलिटीज है, जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। देखिए ये फंड किसका है? वो पार्टनर जो बिजनेस में ए बी सी जो ओल्ड पार्टनर है, ये 3 पार्टनर का फंड का पैसा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। डी का किसी भी तरह का नहीं है। और आपको पता है कि बैलेंस शीट से जो भी चीजें बाहर निकलेगा, पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा, सदा के लिए याद रखेंगे आप। अब तो देखो मैंने क्या किया, इस फंड को बेटा निकाला, 18,000 लिख दिया
अब इसको हम क्या किए, 3 पार्टनर मेरा है ABC, इसको ABC में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखो यहां पर कितना होगा, 2 से कट गया सर, 8,000 रुपया A के कैपिटल में क्रेडिट होगा, B के कैपिटल में कितना होगा, 6,000 क्रेडिट हो जाएगा, C के में कितना होगा सर, इसमें 4,000 रुपया क्रेडिट होगा। देखो बेटा यही होता है, यही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जाकर क्रेडिट होगा। ध्यान से सुनना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर क्या, ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। तो इस एंट्री को समझ लेना है। एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, किस रेशियो में, इन देयर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बेटा मुन्ना ये वाला है 4:3 3:2 के रेशियो में हम बांट दिए। क्लियर है, केस नंबर 1 कंप्लीट है। सेकेंड नंबर केस देखते हैं। कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। वाह, गुड, एक्सेलेंट। अब देखिए ये है आपके बुक्स में जो दिखाया हुआ है, ये आपका कॉस्ट, ये बुक वैल्यू है, और ये कौन सा वैल्यू है बेटा, ये मार्केट जो आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो मार्केट वैल्यू भी उसका 2 लाख है और उसका बुक वैल्यू भी 2 लाख है। सर ऐसे केसेज में क्या होता है, कुछ नहीं भाई करना है, सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा केस 1 का हुआ है वैसा ही केस 2 का होगा। आजा फंड आजा, आजा निकल जा बेटा, फिर इसको निकालो और सेम एंट्री कर देना जो केस 1 की तरह होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और क्या, सीज कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, याद रखोगे। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। इफ देयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1,91,000, ध्यान से सुनना है बेटा। आपने देखा कि आपका बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने का था, 2 लाख का था। क्लियर, डोंट वरी बेटा, 2 लाख का था। समझना है मुन्ना, आस्ते आस्ते भारी प्यार से समझते हैं ना। 2 लाख आपका क्या था, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर ये 2 लाख रुपया मेरा था बुक वैल्यू, मतलब हमारा कॉस्ट जो मेरा बैलेंस शीट में था जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू में अब जब हम मार्केट वैल्यू किए तो इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब क्या हो गया, घटकर 1,90,000। अब देखिए इसी फ्यूचर के लिए, इसी नुकसान के लिए हम ये गुल्लक को बना के रखे, गुल्लक गुल्लक आजा। तो देखो मुझे बताओ 2 लाख में से 1,91,000 का भी इन्वेस्टमेंट हो गया घटकर। मैं पूछना चाहता हूं ये इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया सर, कितना घट गया सर, ये इन्वेस्टमेंट 9,000 से कम गया। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,000 से क्या हो गया, कम गया। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखे हुए हैं सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो आपको 18,000 जो फंड है, ध्यान से सुनेंगे, मुझे बताइए आपको कितना नुकसान हो गया। सर पहले 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अभी 1,91,000 मार्केट वैल्यू हो गया है, मतलब 9,000 आपको नुकसान हो गया। क्या उस नुकसान के लिए आप कुछ तैयार करके रखे हैं फ्यूचर में? हाँ सर, ये 18,000 का गुल्लक रखे हुए हैं, उस गुल्लक में मेरा 18,000 रुपया है सर। अच्छा, तो मुन्ना क्या करोगे? तो जितना नुकसान हुआ है इस गुल्लक से एडजस्ट कर लेंगे बाबा। 18,000 में से 9,000 हम एडजस्ट कर लिए, अभी भी हमारे पास गुल्लक में कितना रखा हुआ है, 9,000। किसका है, ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बांट लो। तो मुन्ना पहले आ जा बेटा आ जा। तो 18,000 पूरा आ गया बेटा, 18,000 पूरा आ गया। क्लियर है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले गुल्लक में जो भी है उसको बाहर निकाल लो। मैंने इस 18,000 को बेटा निकाल कर यहां पर रख लिया, डोंट वरी। अच्छा सर कितने का इन्वेस्टमेंट कम गया? तो सर इन्वेस्टमेंट बेटा 9,000 से आपका घट गया। कितना से घट गया बेटा? 9,000 से, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका 9,000 से कम गया। तो एसेट्स का वैल्यू डेबिट होता है और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है। आपको पता है
इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है, तो 9,000 से घट गया। अब आइए सर 18,000 में से 9,000 तो एडजस्ट हो गया, बचा कितना 9,000, तो 9,000 किसका है, ओल्ड पार्टनर को। बेटा ओल्ड रेशियो में ही बांट लेना, तो देखो 9,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट लिए तो कितना कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 9, फिर 9,000 को 9,000 इंटू कितना बेटा 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9,000 इंटू कितना बेटा 2 डिवाइडेड बाई क्या 9। देखिए कट गया 9 से, तो इसको कितना मिलेगा, देखो बचा, इसको 4,000 क्रेडिट कर दो इसके अकाउंट में, वाह कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा आपका कितना 3,000 रुपया इसमें क्रेडिट कर दो, बिल्कुल 4 3 कितना हो गया बेटा 7,000। और यहाँ पर कितना हो गया सर, यहाँ पर 4 3 7 और कितना हो गया बेटा 2,000। देख लीजिए यही है, यहाँ पर अटेंशन प्लीज लिसन टू मी, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसमें गलती नहीं एग्जाम में होना चाहिए। सिंपल सा बात था, 2 लाख का मार्केट इन्वेस्टमेंट था जिसका मार्केट वैल्यू 1,91,000 हो चुका था, 9,000 नुकसान हुआ, इस नुकसान को गुल्लक के साथ एडजस्ट कर लिए, गुल्लक में पैसा रखा था, 9,000 एडजस्ट होने के बाद अभी भी गुल्लक में कितना पैसा पड़ा हुआ है 9,000, उसको निकालो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में किस रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो में। चलिए ये भी ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब पढ़ते हैं केस नंबर 4, क्या है सो सुनिए। कहता है इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,73,000, ध्यान से सुनेंगे। फिर आपके सामने क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग आ गए हैं, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। सर जरा बच्चे को बताइएगा, सर आप बहुत कुछ बता रहे हो लेकिन क्लियर तो बताएं। बेटा सुनो, ए मुन्ना तुम्हारा बैलेंस शीट में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था, जल्दी बता, ये सियानो। लेकिन अभी मार्केट वैल्यू कितना हो गया, जल्दी से बता। सर मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गया, कितना हो गया बेटा 1 लाख से घट गया ना बेटा, बिल्कुल घट गया। मुझे बताओ घटकर कितना हो गया सर, 27,000 रुपया लॉस हो गया। वाह वाह, हमारा इन्वेस्टमेंट 27,000 से कम गया, फ्यूचर में नुकसान हो गया। सर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुल्लक बनाए हैं, क्या करेंगे, यहां से जो नुकसान होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा, देखते हैं। मुझे बताइए 27,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपका कम गया, 18,000 ही गुल्लक में है, तो सर 18,000 तो एडजस्ट होगा ना, 27 में 18 एडजस्ट हो गया तो अभी भी अब तो गुल्लक में पैसा है नहीं, 9,000 क्या हो गया, बिजनेस का नुकसान हो गया। वाह गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंट्री को ध्यान से सुनिएगा। सर आप 18,000 को कुछ भी हो, फंड को तो सबसे पहले निकालो। आजा आजा मुन्ना, मुन्ना आ तो मुन्ना आ गया। मुन्ना कितने का आया, 18,000 जो गुल्लक में था वो मुन्ना को निकाल लिए। अब मुझे बताइए कितना नुकसान हो गया। वाह गुड एक्सीलेंट, यही तो बताना है, नुकसान कितना हो गया। मुझे बताइए सर 9,000 रुपया आपका नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। जब एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ते हैं उस समय नुकसान को हम रिवैल्यूएशन में डालते हैं। आइए तो नुकसान को हम रिवैल्यूएशन में, हमारा कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया 27,000। देखिए 27,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम गया। 27,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम गया। ध्यान से सुनिएगा, 18,000 रुपया यहां पर मैंने लिखा जो गुल्लक में था, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसको निकाल लिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कम गया 27,000 से, 18,000 हम एडजस्ट कर लिए, अभी भी हमारा नुकसान कितना है बेटा 9,000 है। चलिए मुझे बताइएगा, हमको 9,000 नुकसान सहना पड़ा, ये पार्टनर को सहना पड़ा, यस या नो? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखो दोस्त दोस्त न रहा, एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ और दूसरा बार क्रेडिट होकर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो पर। 9,000 इंटू कितना सर, 9,000 इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाई क्या 9,
9000 इंटू कितना, 9000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 9000 इंटू कितना 2 डिवाइडेड बाई क्या 9। इसको काटेंगे बेटा ये कितना कितना होगा सर, सिंपल सी बात है, ये तो आपको 4000 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कैपिटल में 4000 से हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपको 3000 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपको 2000 रुपया हो जाएगा। अच्छा मुझे रिवैल्यूएशन कितने से कैंसिल करना पड़ेगा, 9000 से। देख लीजिए इस एंट्री को समझ लीजिएगा, क्लियर है, हो गया। तो इसका मतलब है कि सर ये चीज़ें को आपको क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं क्या है। कहता है कि सर इफ द मार्केट वैल्यू 2,18,000। ए मुन्ना कितना भालो है, कितना अच्छा है, गुड न्यूज है सर। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, हम इन्वेस्ट किए हुए थे, मार्केट में इसकी कीमत 2,18,000 हो गया। भाई ये तो सोने पर सुहागा हो गया। 18,000 गुल्लक में तो है ही, 18,000 और बढ़ गया, टोटल आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं है, करना क्या है, सबसे पहले इस 18,000 को निकालो। देखो जैसे ही 18,000 को निकालेंगे, 18,000 आ गया, बाहर निकाल दिए, पार्टनर्स के कैपिटल में इसको बांट देंगे। कैसे बांटेंगे सर, सर कैसे कैसे मिलेगा सर, 8,000 एक पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, दूसरे पार्टनर को 6,000 क्रेडिट होगा और तीसरे पार्टनर को 4,000 क्रेडिट हो गया। देख लीजिएगा यहाँ पर सेम एंट्री है। आप फंड जितना 18,000 है गुल्लक में उसको पहले निकालो। हमने निकाल लिया गुल्लक में, किसका है ये गुल्लक में जो पैसा है, सर पार्टनर का है ना ये 18,000 सर डी का भी है नए पार्टनर। भाई मलाई देने के लिए काहे बेचैन है, उसका कहाँ से हो जाएगा यार, वो तो अभी अभी आया है यार भाई दुल्हन की तरह। चलिए 8,000 इसको, 8,000, 6,000 इसको और 4,000 ये तीनों पार्टनर को मिल गया। अभी मुझे बताइएगा थोड़ा सा बंधु, ये 5 नंबर जो केसेज है उसको मैं हटा के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरी आपको नहीं है। सर जरा बच्चे को बता दीजिएगा क्या करना है इसे। बिल्कुल 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 केसेज क्या करना है, यहाँ पर मुझे हटाना पड़ा क्योंकि नहीं हटाएंगे तो समझ में बच्चे को नहीं आएगा। देखिए क्या करना है, मुझे बताइए कितने का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सर फायदा हुआ येस या नो। तो देखिए लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लिख लिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रीवैल्यूएशन होगा। क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन, क्योंकि फायदा दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, फायदा। कितने का फायदा दिख रहा है, 18,000। क्यों सर, मार्केट में इसकी कीमत कितना हो गया, 2 लाख से भी कितना हो गया, 2,18,000, 18,000 बढ़ गया। मुझे बताओ ये रिवैल्यूएशन किसका है, सर पार्टनर का है। लिखेंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल्स, एज कैपिटल्स टू क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल्स। भाई ट्रांसफर कर दिए ओल्ड रेशियो में, कसम खा ले मुन्ना, ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट का जो भी ओल्ड पार्टनर का जाएगा ओल्ड रेशियो में। कितना फायदा कितना है सर, दोस्त नहीं रही, रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट हुआ दूसरे बार डेबिट। ट्रांसफर कर दो, 8,000 इनको मिलेगा, कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, 6,000 इनको हो जाएगा और 4,000 बेटा इनको मिल जाएगा। देखिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। मिलते हैं।